आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले संबलियन परिषदीय विद्यालयों में 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या के आधार पर होगा शिक्षकों का समायोजन। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबलियन विद्यालयों के संबंध में नवीन आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस संबंध में ये सचिव महोदय का आदेश है और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो मुख्य बिंदु रखे गए हैं उसमें से सबसे पहला बिंदु एक आता है, एक ही परिसर में संचालित परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर एक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय का संचालन किया जाएगा। संविलियन के पश्चात कक्षा 1 से 8 तक के संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम की प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के RTE मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। आगामी शैक्षिक सत्र के में 30 सितंबर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। संविलियन के उपरांत इन विद्यालयों में ऐसे पदों की गणना संविलियन होने वाले विद्यालयों के पदों के आधार पर की जाएगी, जिसके आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बिहार द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। एक ही परिसर में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरांत पृथक पृथक यूडाइस के स्थान पर एक ही यूडाइस कोड होगा। इसके बाद में जो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने के संबंध में शिक्षा निदेशक का आदेश जारी हो गया है। इससे पहले इस दिन का अवकाश रखा गया था, तो अब ये अवकाश नहीं रहेगा, हर जयंती मनाई जाएगी। इसमें भी शिक्षा निदेशक का ये आदेश आया हुआ है और आदेश में साफ साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। अब इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। किन बिंदुओं पर काम करना है हमें विद्यालय में? छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कम दूरी या अधिक दूरी की दौड़ कर सकते हैं। यह दौड़ विद्यालय में 31 अक्टूबर को सुबह 7 से 8 बजे के बीच सवा या शून्य अवधि में हो। संभव हो तो दौड़ के प्रारंभ और अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक विद्यार्थी सरदार पटेल और राष्ट्रीय एकता में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में भी बताएं। एकता दौड़ के आयोजन का विद्यालय पत्रिका, वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। संभव हो तो विद्यार्थियों के माता पिता, स्थानीय समुदाय को दौड़ में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। सीमांत क्षेत्रों के बच्चों, स्ट्रीट चिल्ड्रन को दौड़ में शामिल करने हेतु विशेष प्रयास किया जाए। सरदार पटेल को समर्पित प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाए। विद्यालयों में सरदार पटेल के योगदान जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। प्रदर्शनी के लिए बनाई गई विषय वस्तु कंटेंट जो होंगे उनका क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कराकर उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एवं विद्यालय की वेबसाइट पर साझा किया जाए। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, दूसरी शादी करने पर मां साहब हुए निलंबित। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने वाले शिक्षक की जांच में फंस गए हैं, जिससे अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। दरअसल शिक्षक मिर्जा राहत बेग क्षेत्र के खरसौल स्थित संविलियन विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। शिक्षक की पहली शादी रामपुर की तरन्नुम बेगम से हुई थी। अब पहली पत्नी तरन्नुम बेगम ने शिक्षक पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। पहली पत्नी तरन्नुम बेगम ने शिकायत में कहा था कि उनके होते हुए उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी शिकायत DM और CDO से की गई। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने जाँच बैठा दी और जाँच साहिबाबाद के खंड शिक्षा अधिकारी PL निरंकारी को सौंप दी। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान उन्होंने पहली पत्नी तरन्नुम के बयान दर्ज किए। वहीं आरोपी शिक्षक ने भी अपने बयान में दूसरी शादी कर लेने की बात स्वीकार कर ली। इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट PL निरंकारी ने अधिकारियों को प्रेषित कर दी। जांच में तथ्य सही पाए जाने के बाद शिक्षक मिर्जा राहत बेग को निलंबित कर दिया गया। यूपी में 10 वर्ष से जो गाँव में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हैं उन्हें शहर में तबादला के लिए मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल विद्यालय की शिक्षा के स्तर को ऊपर लाने के लिए क्रम में लगातार बड़े प्रयोग कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अध्यापकों का नगर क्षेत्र के स्कूलों में तबादला करने का फैसला किया है।